बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हम्द व सना के बाद मुस्लिम फ़र्द की ज़हनी, फ़िक्री, अखलाक़ी पाकीज़गी के लिए उसका घर बसना ज़रूरी है। इसमें जो रुकावटें हैं वो सब हमारी तरफ से ही कायम करता है। दीन इस्लाम ने निकाह और निकाह के ज़वाबित को आसान रखा है। हम खुद साख्ता मेयार, स्टेटस और शराइत मुतय्यन कर लेते हैं। उस सफ़र की तकमील में हमें बहुत देर हो जाती है। जो घर बसाने की उम्रें होती हैं, हम औलादों की वो उम्रें बाज़ दफ़ा मेयार ज़िंदगी को ऊंचा करने की कोशिश में गंवा देते हैं। ज़ाहिर है ये फितरत के साथ मुखासमत और टकराव की एक शक्ल है, जिसकी वजह से घरों में हम आहंगी की सूरत नहीं बनती और घरों में हम आहंगी की सूरत ना बनने की वजह से ही सारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। जिन अहबाब के घरों में वाबस्तगियाँ अच्छी होती हैं वो बाहर बहाने से वक्त नहीं गुजारा करते, सड़कों पर बैठकर अपना वक्त ज़ाय नहीं किया करते, दोस्तों अहबाब की महफिल में वो आधी आधी रात तक गप में नहीं हाँका करते हैं। घर में वाबस्तगी हो तो बंदा अपनी ज़रूरत के कामों से फारिग होके घर की तरफ पलटता है, यूँ वो पाकीज़ा रह जाता है। एक बहुत सारी बात हमने समझने की कोशिश की कि हमारे रस्म व रिवाज काबिल इस्लाह हैं, हमारी सोचें काबिल इस्लाह हैं, हमारे तकल्लुफ़ात, फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ, शर्तें काबिल इस्लाह हैं, हमारी बातें कौन क्या कहेगा कौन क्या कहेगा ये काबिल इस्लाह हैं, जिसकी वजह से हमने इस मुक़द्दस फ़रीज़े में मुश्किलात पैदा की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौबा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। घर बस जाए और उसमें वाबस्तगी खुदा न खास्ता बरकरार न रहे और घर टूट जाए तो टूटने के क्या असबाब होते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। सच्ची बात यह है कि घरों के बसाने के हवाले से जो मुश्किलात हैं
वो भी हमारी बेदीनी की वजह से हैं, और बसे हुए घरों में जो खैर और भलाई के फुकदान के असबाब हैं वो भी हमारी बेदीनी है। हमें दीनी तरबियत की ज़रूरत है, हमें अपनी औलादों की तरबियत की ज़रूरत है, हमें अपनी सोचों और फ़िक्र की तरबियत की ज़रूरत है। और हमें अगर तरबियत मुयस्सर आ गई तो अल्लाह की रहमत से घरों के साथ वाबस्तगी की सूरत ठीक हो जाएगी। मसलन निकाह के हवाले से या किसी भी हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि मुसलमान जब कोई कदम उठाने लगे या फ़ैसला करने लगे तो वो इस्तिखारा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा करे कि ऐ अल्लाह, मैं मुस्तक़बिल से आगाह नहीं हूँ और मैं इन अफराद से आगाह नहीं हूँ, मुझे इनके माजी का, इनके हाल का, इनके मुस्तक़बिल का कोई खातिर खा इल्म नहीं है। मैं भलाई और खैर चाहता हूँ, आप तो सब कुछ जानते हैं, अल्लाह अपना करम फरमाइए, मुझे मशवरा दें, मैं ये कदम उठा लूँ या ना उठाऊँ। इस्तिखारे का यही माना है कि अल्लाह से मशवरा करना कि मैं ये काम कर लूँ या ना करूँ। जायज़ और मुबाह कामों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर की दरख्वास्त करना इस्तिखारा है। अब हमारे यहाँ जो मसनून इस्तिखारे को अपनाना है वो शायद कोई 5-10% हो, शायद वाली बात है, वरना गैर मसनून सूरत जो है अल्लाह ताला हमें हिदायत दे वो यही है कि वो अपना जो कोई जिसके साथ वाबस्ता है उसके ज़िम्मे लगा देता है, आप इस्तिखारा करें, हम ये काम करने जा रहे हैं, करें या ना करें, आप इस्तिखारा कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम इस्तिखारा नहीं कराया करते थे। किसी से इस्तिखारा कराना मसनून नहीं है। अच्छा, उस इस्तिखारे का कोई नतीजा भी नहीं होता, गैर मसनून अमल में क्या बरकत होगी, उसका कोई नतीजा भी नहीं होता। अब अल्लाह ने तकदीर में हमारे लिए बेहतरी लिखी हो तो फलां का तुक्का चल जाता है, हमारा एतमाद पक्का हो जाता है। तो इस्तिखारा खुद करें। ये दुआओं में से हमेशा हम अर्ज़ करते हैं प्यारे भाइयों, ये दुआओं में से एक दुआ है। इस दुआ के करने से कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको खौफज़दा करे, जो आपको बेकरार करे, जो आपकी नींद में कोई आवाज़ें आने लग जाए, कोई शक्लें आपको नज़र आने लग जाए, कुछ भी नहीं होता। आप जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ होता है? ये भी एक दुआ है, इस्तिखारा भी एक दुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जिसकी वजह से एक बंदे को डरने की ज़रूरत हो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कभी कोई 1000, 100, 500 में से कोई एक वाक़या ऐसा हो कि भाई इस्तिखारा बंदे ने किया है और उसे कोई ख्वाब में जवाब मिला हो, वरना इस्तिखारे में जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि आपके को चलाया जाता है, जो बेहतरी हो वो दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उसमें आपके लिए आसानी कर दी जाती है, आप अल्लाह की रहमत से आसानी से चलते जाते हैं। और अगर बेहतरी ना हो तो उसमें अल्लाह की तरफ से कोई रुकावट आ जाती है। रुकावट आ जाती है तो शऊरमंद बंदा समझ जाता है कि पहले तो ठीक चल रहा था मामला, मैंने इस्तिखारा शुरू किया, ये रुकावट आ गई, ये आ गई, ये रुकावट आ गई, दिल मुतरद्दिद हो गया, परेशानी पैदा हो गई, मशवरे देने वालों ने अब रोकना शुरू कर दिया है, तो बस यही जवाब होता है कि भाई रुक जाओ इस काम से। इसके अलावा कोई जवाब नहीं होता इस्तिखारे का। इस्तिखारा आप कीजिए, उस वक्त तक कीजिए जब तक आपको पूरा समझ ना आ जाए। जब आप देखें कि आपका दिल मुतमईन है किसी एक फैसले पर,
उसके सारे मुस्बत पहलू आपके सामने आ गए हैं। राहें अल्लाह अपनी रहमत से खोलता जा रहा है, आसानियां अल्लाह अपनी रहमत से करता जा रहा है। तो जिस तरह अल्लाह चलाता जा रहा है, अल्लाह से मदद मांग के वैसे वैसे चलते जाए। अव्वल तो आपको कोई मुश्किल आएगी नहीं, अव्वल तो आपको कोई मुश्किल आएगी नहीं। और खुदा ना खास्ता, क्योंकि बंदे की जो दुआएं, दरखास्तें, मिन्नतें, अपीलें हैं, ये कोई आर्डर तो नहीं है नऊज़ बिल्लाह। और अगर कोई तकदीर की वजह से अल्लाह की हिकमतों के तहत कोई मुश्किल आ गई, खुदा ना खास्ता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बंदे ने बेटी का रिश्ता किया हो इस्तिखारा करके और फिर तलाक हो गई हो। बंदा के इस्तिखारा भी किया था, पता नहीं क्यों हो गई है तलाक। इस्तिखारा किया था या खुदा ना खास्ता हुक्म दिया था? इस्तिखारा किया था ना, तो अल्लाह की मशीयत थी कि अल्लाह आपको इम्तिहान में डाले, बेहतर मुतबादिल दे दे, आपके सब्र की आपको दराजात दे दे, आपके गुनाहों की माफ़ी का सबब बना दे, आपको आइंदा हालात की मुकाबले की ताकत सलाहियत से नवाज दे। तो वो ला युसअल अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, उससे कौन पूछने वाला है कि ऐसा क्यों किया, मैंने तो मांगा था, फिर क्यों कर दिया। तो इस्तिखारा हर काम में कीजिए, हर काम में। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारत फी कुल्ली शै, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा सिखाते थे हर शय में, हर शय में। कमा युअल्लिमुना सूरत मिनल कुरान, जैसे हमें कुरान की सूरत पढ़ाते थे वैसे हमें इस्तिखारे की दुआ पढ़ाते थे। आपने इस्तिखारा किया है, आपको कोई समझ नहीं आई, आप फिर करें, आप फिर करें, आप फिर करें। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपने जवाब दे दिया, मुझे समझ नहीं आया, मुझे इससे वाज़ेह जवाब चाहिए। बंदा तो रब से बातें कर सकता है ना। हम जो हमारे घरों में पेचीदगियाँ, परेशानियाँ, झगड़े, पंचायतें, तलाक़ें, खुले, ये जो बहुत सारी परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं, उसके पीछे वजह ये होती है कि जब हम सर जोड़ के बैठते हैं, दो ख़ानदान मिलने के लिए आमादा होते हैं, ना वो इस्तिखारा करता है ना वो इस्तिखारा करता है। हम अपनी सवाबदीद पर देखते हैं, हमारी सवाबदीद और शऊर महदूद होता है, इसलिए वो परेशानी जिससे अगर इस्तिखारा हम करते पहले आगाह हो जाते, धक्के से बच जाते। हम इस्तिखारा नहीं करते हैं तो बाद में हम धक्कों पर धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं। हरगिज़ निकाह के मामलात में किसी मुसलमान को इस्तिखारे के बगैर ना हाँ करनी चाहिए ना ना करनी चाहिए। खुद करना चाहिए इस्तिखारा, 2 रकते पढ़ें, 2 रकते पढ़ें, वहीं बैठकर सलाम फेर कर, नहीं आती है दुआ देख कर पढ़ लें। हिस्नुल मुस्लिम में प्यारे रसूल की प्यारी दुआओं में छोटी सी दुआ है, उसे देख कर पढ़ लें, फिर दिन रात वो पढ़ते रहें। 2-4 दिनों के अंदर ही आप, बल्कि बाज़ दफ़ा तो दुआ पढ़ रहे होते हैं, आप फैसला कर लेते हैं कि जी कौन सा मामला कैसे बेहतर है। आफात से अल्लाह बचा लेता है, तलाकों से बचा लेता है, खुलों से बचा लेता है, झगड़ों से बचा लेता है, बेइज्जतियों से बचा लेता है, रुसवाइयों से अल्लाह महफूज फरमा देता है, धक्कों से अल्लाह महफूज करता है। हमारे घरों के नापायदार होने की सबसे बड़ी वजह बेदीनी है कि हम अपना हर कदम अपने शऊर के मुताबिक उठाते हैं, उसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा नहीं करते। ऐ अल्लाह, मैं आपसे खैर मांगता हूँ क्योंकि आप कुदरत वाले हैं, मैं कुदरत नहीं रखता। आप इल्म रखते हैं, मैं इल्म नहीं रखता। अल्लाह, ये काम मैं करना चाह रहा हूँ, अगर तेरे इल्म के मुताबिक ये काम मेरे हाल, मुस्तकबिल और आक़िबत के लिए बेहतर हो तो इसमें आसानी फरमा, फिर इसमें मेरे लिए बरकत कर देना। और अगर ये काम मेरे हाल, मेरे मुस्तकबिल और आक़िबत के लिए बेहतर ना हो तो अल्लाह इसको मुझसे दूर कर दे, मुझे इससे दूर कर दे, यानी मेरे दिल से इसका ख्याल ही निकाल दे, और जो बेहतर हो मेरे लिए वो फैसला कर।
ये है दुआ। कितने बासलीका अल्फाज हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। ये दुआ आप पढ़ते जाइए, किसी ख्वाब की इंतजार न कीजिए। जिस शख्स का मुताल्लिक का मामला है, हर बंदे से कहें कि खुद पढ़े हुए ये दुआ। बाकी दुआओं को कबूल कराने, उनमें जोर पैदा करने का तरीका ये होता है कि अस्माए हुस्ना कसरत से पढ़ें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, इस्तगफार कसरत से करें, फिर मांगें, फिर अल्लाह का करम हो जाएगा कि वो दुआ इंशाअल्लाह शर्फ कबूलियत में अल्लाह की रहमत से आ जाएगी। फिर हमारे जो घरों में परेशानी की सूरत बनती है, उस सूरत में बहुत बड़ा दखल जो होता है वो हमारी तरबियत का होता है। वो हमारी तरबियत का होता है कि हम अपने बेटों और बेटियों की क्या, खुद हम अपनी शरई तरबियत, जिसमें सब्र हो, शुक्र हो, रवादारी हो, हमदर्दी हो, आला ज़र्फ़ी हो, बर्दाश्त हो, तहम्मुल हो, खैर खाही हो, इन चीज़ों के हम कायल नहीं हैं। इन चीज़ों के हम कायल नहीं हैं। कहने की ये बातें हैं, हकीकत हाल ये है कि अगर कोई ऐसा परफार्मा हमें दिया जाए जिसमें हम अपनी बेटियों के हुकूक मुतय्यन करें और जिसमें हम अपनी बहुओं के हुकूक मुकर्रर करें, तो पढ़ने वाला उन दोनों फार्मों में हमारे नजरियात को पढ़कर शर्मिंदगी से आंखें झुका देगा। वो कहेगा ये कितना बेइंसाफ बंदा है कि अपनी बेटी के लिए इसके जो ज़ाब्ते हैं वो और हैं, और दूसरे की बेटी जो 10, 15, 20 साल अपने माँ बाप के घर में बड़े खुशी इत्मीनान फख्र के साथ रही, अब इसके हाथ में अमानत रब ताला ने दी है, तो उससे ये चाह रहा है कि ये बस गुलामी में रहे। अगर वो यहां आकर गुलामी नहीं करती और हमारी बेटी की तरह की सरबराही चाहती है तो वो जालिम है, और हमारी बेटी अगर किसी के घर जाकर वो सरबराही नहीं करती तो वो मजलूम है। ये तरबियत का बहुत बड़ा खलल है, जिसकी वजह से हमारे घरों में जो खुसूसन हमारे पाको हिंद में जो तनाज़ों की जड़ बनती है वो यही बनती है। झगड़ों की जो बुनियाद बनती है वो यही बनती है कि मैं अपनी औलाद के लिए मेयार अलग रखता हूँ। आपके एहसासात, आपकी मोहब्बत, आपका झुकाव आपके साथ। वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हादा क़िस्मी फ़ीमा अमलिक फला तलुमनी फ़ीमा ला अमलिक। अल्लाह जो तेरे हुक्म के मुताबिक तकसीम मेरे अख्तियार में है वो तो मैं कर रहा, टाइम बराबर देता हूँ, ग़िज़ा बराबर देता हूँ, लिबास बराबर लाता हूँ, तवज्जो बराबर देता हूँ। वला तलुमनी फ़ीमा ला अमलिक, लेकिन जो मेरे ताकत में नहीं है उस पर है अल्लाह तो मेरी पकड़ ना करना। अपने खून और अपने बच्चों से जो बंदे की मोहब्बत है वो ज़हर है, वैसी नहीं हो सकती है कि जो किसी के खून और उसके बच्चों से मोहब्बत हो। ऐसा तो मांगा ही नहीं गया। जो फीमा अमलिक, जो अपने अख्तियार और ताकत में है, जो अपने अख्तियार और ताकत में है, उस अख्तियार और ताकत को सही इस्तेमाल करना अल्लाह के डर की वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुआशरे में तलाक का बड़ा सबब यही है। तलाक का बड़ा सबब यही है कि यहाँ दो फरीक आपस में कंपटीशन में, मुकाबले में आ जाते हैं। इनका मुकाबला चलता है और इनके दरमियान एक होता है और उसने, रेफरी ने फैसला देना होता है। वो बच्ची का खामद, वो माँ बाप के कहे में आ गया तो उसकी बीवी की शामत,
वो बीवी के कहे में आ गया तो उसके वालिदैन से उसका ताल्लुक खत्म। हम कितनी गंदी तरबियत करते हैं, हम कैसी बेइंसाफी सिखाते हैं, हम कितना तंग दिली का मुजाहिरा करते हैं। खिलाफत के रिश्तेदारों के साथ ऐसा भला करना चाहिए। हम जिस दीन को मानने वाले हैं वो दीन तो कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत की खुशखबरियां देता है। और इसमें जो एक बड़ा दखल है वल्लाहु आलम जो हमें महसूस होता है, वो बड़ा दखल हमारे मुआशरे में फैमिली सिस्टम है। 3 फैमिलियां इकट्ठी रह रही हैं, 4 फैमिलियां हैं इकट्ठी रह रही हैं, 5 फैमिलियां हैं इकट्ठी रह रही हैं। अब ये सारे जब इकट्ठे रहेंगे, कतई नजर इसके कि किसी के पास वसाइल ज्यादा है या कम है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम है ना कि रिस्क कैसे बांटना है। नजरिए की तो इस्लाह होनी चाहिए ना, नजरिए की इस्लाह होनी चाहिए। बच्चा अगर शादी के बाद अलग हो गया या उसे अलग कर दिया गया तो ऐसे अफसोस के लिए खानदान की बिलखुसूस खवातीन तशरीफ लाती हैं कि जैसे कोई मर्ग हो गई, इन्ना लिल्लाह कहने के लिए। पाला पोसा खिदमतें की तुमने, ये इसने क्या किया? उसके हाथों में हमें पहले ही लगता था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सिस्टम की खराबी है कि जहां दोनों कंपटीशन में फरीक आ जाते हैं और वो ये तासुर देता है कि मेरी ज्यादा चलनी चाहिए, दूसरा ये तासुर देता है कि मेरी ज्यादा चलनी चाहिए। अब दोनों आपस के मुकाबले में या तो दरमियान के फरीक को शशोपन का शिकार कर देते हैं या फिर इनके दरमियान बदगुमानियों की सूरत पैदा होती है। वजह यह है कि इनमें एक फरीक दर्जे में आला है, वो कहे उसके सामने बोला नहीं जाएगा, वो नाजायज करे जायज करे, सुस्त कहे नाराज हो कुछ कहे, उसके सामने बोलना ठीक नहीं है, इसलिए उसके सामने तो बोलना नहीं। दूसरा फरीक कमजोर है, उस पर वजन डाला जा सकता है। अब यकतरफा लावा पकता है, यकतरफा लावा पकता है जिसके नतीजे में बदगुमानियां शुरू होती हैं, गिले शुरू होते हैं, चुगलियां शुरू होती हैं, गिबतें शुरू होती हैं। ये रात का चौथाई हिस्सा इन्हीं एतराजों तानों में गुजर जाता है कि आपने उनकी सुनी हमारी नहीं सुनी, उनकी सुनी हमारी नहीं सुनी, है ना। ये इसकी बुनियादी वजह यही है। और ये तासुर भी प्यारे भाइयों ठीक नहीं है कि अगर इकट्ठे नहीं रहेंगे तो खिदमत कैसे करेंगे। उनका काम यह था कि बस पालें पोसे शादियां करें और इन्हें अलग कर दें, उसके बाद फिर वो इनके हाथों को देखें। प्यारे भाइयों, जिसने खिदमत करनी होती है वो साथ रह के नहीं, वो दूर रह के खिदमत कर लेता है, और जिसने नहीं करनी होती वो साथ रह के भी तकलीफ देता है, वो साथ रह के भी अजियत देता है। होता है ना माओ को एतराज, ये फ्रूटों के शाप पर चुपचाप छुपा कर ले जाता है अपने कमरे में, छिलके भी हमें देखने को नहीं देता। होता है ना ये माओ को एतराज, रखो इसे और इकट्ठा रखो। क्या इसके बाद इसके घर में अंदर रहना शुरू कर देंगे? शऊर से टकराना गलत है, फितरत से टकराना गलत है। आति कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर किसी के हक को मलहूस रख, उसके हक में एतदाल है, इसके हक में एतदाल है। और इसके लिए करना क्या है? बंदा अपने इक़दामात के हवाले से अभी बात हुई थी, इस्तिखारा कसरत से अल्लाह से खैर मांगे, अल्लाह मुझसे कोई ऐसा कदम ना उठवाना जिसके जरिए मैं तेरा मुजरिम हो जाऊं या तेरी मखलूक का मुजरिम हो जाऊं। इस्तिखारा करे कसरत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बंदा तामुल का मुजाहिरा करे। किसी एक फरीक की वजह से दूसरे फरीक के लिए किसी तकलीफ का
वो सबब ना बने और निकाहों, शादियों, रुखसतियों, वलीमों पर इजाफी खर्चे से बेहतर है कि इस घराने को कोई छोटा मोटा कोई 1-1.5 कमरे का अलग घर दे दो, दरवाजा रख दो साथ में, दरमियान में रहने की अलग जगह दे दो, उठना हो, बैठना हो, सोना हो, आराम करना हो। इन्हें खुश देखकर इनके लिए दुआएं करो कि अल्लाह इनकी हम आहंगी को ठीक रखे। मुकाबले में ना हो, मुकाबले में ना हो, दिल की घुटन महसूस ना करो, यूं ना महसूस करो कि एक तरफ तवज्जो इसकी बढ़ रही है तो ये हमारी कोई हक तलफी कर रहा है। अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होने के इसकी इस्लाह की जरूरत है। कमाएं, इकट्ठे कमाएं, ज़ाब्ते मुकर्रर कर लें, अखराजात इनके मुकर्रर करें, कोई हर्ज की बात नहीं है। हक के खिदमत इनके जिम्मे मुकर्रर कर दें, आपने इतने देने हैं, इतने देने, ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं। थोड़ा सा ये रिलैक्स होंगे, ये अपने हर खाने में आपको शरीक करने की कोशिश करेंगे, हर खुशी में आपको शरीक करने की कोशिश करेंगे। ये प्रेशर में होंगे, दबाव में होंगे, जेल में होंगे, घबराहट के आलम में होंगे, इनके घर की खुशी वो खत्म हो जाएगी। और तसल्लुत, बेजा नौइयत का जो तसल्लुत है वो मनफी रुझानात पैदा करे। खुदा ना खास्ता किसी वक्त लावा फटेगा, उसके बाद जबानें खुलेंगी, उसके बाद फिर मामला खराबी की तरफ चला जाएगा। और इसमें जरूरत इस बात की है कि हर फरीक, दुनिया में एक झगड़ा भी ना हो अगर कोई शरीयत के इस कानून पर अमल करे तो हर फरीक ज़हन को आमादा करे कुर्बानी देने के लिए, चाहे उससे कुर्बानी ली जाए चाहे उससे कुर्बानी ना ली जाए, चाहे उससे खर्चा कराया जाए ना कराया जाए। हर फरीक आमादा हो कि भाई मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार, मैं सब्र करने के लिए तैयार, मैं कुछ ज्यादा खर्चा देने के लिए तैयार, मेरी तरफ से हर सुलह के मामले में हाँ है, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हर फरीक यही ज़हन बना दे। ज्यादतियां तो होगी, ये मुस्लिम, ये इंसानी मुआशरा है, यहां ज्यादतियां होगी, यहां के लोग फरिश्ते नहीं बन सकते हैं। हम अपने अपने दिल को खुला कर लें अल्लाह के तकर्रुब के लिए, हम अपने अपने ज़र्फ को वसी कर लें अल्लाह के तकर्रुब के लिए, हम अपने सब्र को बढ़ा लें और हम नजरिए के मुताबिक कि ये सिला रहमी है, सिला रहमी पर अल्लाह दोहरा अजर देता है, दोहरा अजर देता है। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, झगड़ा होगा ही नहीं। माफी मांगने वाले के साथ कब झगड़ा हो सकता है? हो सकता है, उसके साथ झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़ा उस वक्त होता है जब दोनों फरीक इना का मसला बनाकर खड़े होते हैं, इना का मसला बनाकर खड़े होते हैं, ना ये पीछे हटने के लिए तैयार है, वो पीछे हटने के लिए तैयार है। अब दोनों अपना अपना जोर लगाते हैं, नतीजा ये निकलता है कि इस दौरानिये में एक घर बर्बाद हो जाता है। फिर हमारे जहनों में प्यारे भाइयों जो मुस्बत रुझान का फुकदान है, उमूमी तौर पर रुझान मुस्बत नहीं है, उस मुस्बत रुझान ना होने की वजह से हम मनफी राहें गैर शऊरी तौर पर देते हैं। ऐसा कोई मामला, शायद कोई हजारों में एक आध मामला ऐसा हो कि जो सीरियस हो, जिसमें मजबूरी हो कि आप घर तोड़ ही दिया जाए, कोई हजार में एक आध मामला होता है। हम जो मशवरे और राहें उमूमन देते हैं अपनी खैरखाही की बुनियाद पर, वो बचगाना नौइयत के देते हैं। खामद और बीवी जिनके दरमियान कोई तनाज़ा है, जिसकी वजह से रूठ रुठेमा उनके दरमियान हो जाता है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। मैं शरे सद्र इस हवाले से रखता हूं
कि अगर खुद इन दोनों को अपने मुस्तकबिल के हवाले से खुले दिल से फैसला करने दिया जाता तो कभी भी तलाक ना होती। ये इसके खैर खा है जो इसे बैठने नहीं दे रहे होते, वो उसके खैर खा है जो इसे बैठने नहीं दे रहे होते। हम अपनी बहन को सारी जिंदगी खिला सकते हैं, चुप करके बैठी रहे, ये समझदारी की बात है। हम अपनी बच्ची को खिला सकते हैं घर में, कोई भूखे नंगे फाके करने वाले थोड़ी हैं, कोई दब के रहने की जरूरत नहीं। अच्छा, दब के रहने की जरूरत नहीं है, बेवा बन के रहने की जरूरत है। दब के रहने की जरूरत नहीं, जिसके हक अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए हैं, और इनके घर में रोटी के इंतजार में बैठने की, जिंदगी के दिन गुजारने की वो जरूरत है, ये हमाकत है ना। जब भी खानदानों में को किरदार अदा करने का मौका मिले, सोचने समझने का मौका होता है अक़्द निकाह से पहले, कि 100 दफा सोचें, 1000 दफा सोचें, कर लेना चाहिए नहीं कर लेना चाहिए। वो लोग खयानत करते हैं जो अक़्द निकाह के बाद कहते हैं ये बात गलत हो गई है, यहां रिश्ता ठीक नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। अब मोमिनाना किरदार ये है कि इस तरह का एक जुमला भी मुसलमान की जुबान से ना, वो भरपूर कोशिश करे कि अब जो हो गया है अब इसे निभाना है, अब इसे निभाना है। अपने आप से कमतर को देखो, अपने आप से बुलंद को ना देखो, कभी परेशानी नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं। तो मशवरे जब भी दें, उन मशवरों में पूरी कोशिश करें कि घर बस जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में घरों को बसाने के हवाले से जो तरतीब दी है वो यहां जिक्र हुई। आप पढ़े लिखे भाई हैं, ये तज़कीरी मजलिस है, उसमें क्या है, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाज वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। वाज करो, वाज खैर खाई से होता है, मसला हल करने के लिए होता है, हमदर्दी से होता है, नरमी से होता है, अपनाइयत के एहसास दिलाकर होता है। फ़ाइज़ूहुन्ना, उसी वाज से मसला हल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हौसला अफजाई करो, शुक्रिया अदा करो कि ये गलती थी, हमने नसीहत की, आपने उस नसीहत का खैर मकदम किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब अगली दफा आप जब बात करेंगे तो उस बात को बहुत अच्छे तरीके से लिया जाएगा कि पिछली दफा शाबाश मिली थी एक इस्लाह पर, तो अब फिर इस्लाह करते हैं, दूसरी शाबाश मिलेगी। हमें तो हमारे सियाने ये सिखाते हैं शाबाश न देना, ये खराब हो जाते हैं, शाबाश न देना। भाई कीड़े निकालने की जिम्मेदारी हमारी है और शाबाश देने की जिम्मेदारी किसकी है? फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाज, कुछ वाबस्तगी में कमी रखो, कुछ ताल्लुक में हाल अहवाल पूछने में कमी रखो, कुछ थोड़ी सी बेइतनाई, खिंचे खिंचे रहो कि नसीहतें की सो नसीहतें की। तो आप थोड़ा सा पीछे रहोगे तो इससे अगले बंदे को एहसास होगा कि बंदा ऐसा लापरवाह था नहीं, अब यह लापरवाही बरत रहा है, तो मुझे अपने अखलाक पर सोचना चाहिए, चलो मुझे अपनी जुबान को कंट्रोल करना चाहिए। यह तरीका काम कर जाए तो ठीक है। वज़रिबूहुन्ना, तो तीसरा स्टेप है कि उन्हें कुछ ना कुछ सजा दो। सजाओं में मुतय्यन किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सजा ऐसी ना हो कि उस तमाचे की आवाज हमसायों तक पहुंचे और पता चले कि भाई आज कोई तरबियत हो रही है, या चेहरे पर कोई निशान पड़ा हुआ हो, कोई हड्डी टूट जाए, कोई जख्म हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की औरतों ने, आपने फरमाया सुनो, अच्छे तुम में वो है कि जिनका घर में बर्ताव अच्छा है, बाहर की तुम्हारी सलीका शियारी को हम क्या करें? बाहर वाले तुम्हें कपड़े धो के देते हैं, रोटी पका के देते हैं,
तुम्हारे बच्चों के कपड़े इस्त्री करते हैं। जिसने कुछ भी नहीं किया उसके साथ तो हंस हंस के ये बोलता है, और जो 24 घंटों में से 16 घंटे घर की सारी खिदमत करती है उसको माफ करने के लिए ये तैयार नहीं है। ये आला ज़र्फ है। वज़रिबूहुन्ना, ये ज़र्ब है तंबीह के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, आपने कभी किसी गुलाम पर, औरत पर, बंदे पर हाथ उठाए? कभी नहीं हाथ उठाया, नौबत ही नहीं है। हाथ उठाने वाला एतराफ कर रहा होता है कि मेरी जबान गूंगी है, मुझे बोलने का तरीका नहीं आता। वो एतराफ कर रहा होता है, मुझे बोलना नहीं आता, बात करके समझाना नहीं आता। वरना नेक्स्ट स्टेप में वो क्यों जाता? वो तो इसीलिए गया है कि उसे ये लगा कि पहला स्टेप काम नहीं करता। और काम में ऐसा होता है कि पहला स्टेप काम ना करे, खैर खाई, हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, नसीहत, खैर खाई, ये चीजें काम ना करें और फिर डंडा काम कर जाए। डंडा काम नहीं करता है, फिर खराबी की सूरत बढ़ जाती है। हम अपने में से हर फरीक को उसके साथ बैठकर मजलूम करार देते हैं कि तुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है, तुझ पर बड़ी ज्यादती हो रही है, तू इनके लायक था नहीं, वो तेरे लायक नहीं थे। और प्यारे भाइयों, ये ऐसा ऐब है जो हम अपनी हमदर्दी के साथ अपनी औलादों के दिमाग में डाल देते हैं कि ये चुड़ैल तेरे मत्थे लग गई है, तू तो सोना सुन्नत का शहजादा था, ये क्या तेरे जिम्मे लग गई है। आप उसको पहले दिन से मजलूम बना देते हैं। वो आप 18 घंटे दिन की खिदमत करे, वो इसकी चुड़ैल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या उसे ये तासुर उसकी माँ बहनें दे देती है कि जिस घर में तुम गई हो बस अल्लाह की पनाह है। अब जब फोनों पर 2-2 घंटे बातें इस हवाले से होंगी कि तुझ पर सरासर जुल्म हो रहा है, सास तेरी तुझ पर जुल्म कर रही है, फला जुल्म कर रहा है, खामद जुल्म कर रहा है, तो उसका रिएक्शन तो आएगा ना। और इस सब के पीछे सिस्टम हमारी ही खराबी है। हम बदगुमान हैं, हम मशवरे गलत देते हैं, हम तरबियत गलत करते हैं, हम वुसअत ज़र्फ नहीं देते, हम माफ करना नहीं सिखाते, हम हाथ उंगली पकड़ के साथ चलाना नहीं सिखाते। हमें इतनी वुसअत क़ल्बी मुयस्सर नहीं है जिसके जरिए हम किसी की खुशी को कबूल कर सके, औलादों की खुशी को कबूल कर सके। जिस वजह से इस तरह की आवाजें आती है, छोड़ इसे, हम और कर देंगे, और ले आ, कोई कमी है ख़वातीन की वगैरह, ये बातें होती हैं। हम मुसलमान ही करते हैं ये बातें। तो इसलिए अनानियत और तकब्बुर, गलत मशवरे और गलत मुशीर और हमदर्द और खैरखा ना होना, ज़र्फ का कम होना, आला ज़र्फी का ना होना, कदरदानी का ना होना, अच्छाई पर हौसला अफजाई, सर पर हाथ फेर देना, शाबाश दे देना, दुआएं खैर कर देना, ये ना होना, ये वो असबाब है हमारी तरफ से जिसकी वजह से घुन लगती है, जिसकी वजह से घुन लगती है। इनको अपने अपनी हद तक हम खत्म करने की कोशिश करें। अपने ज़हनों को आजिज़ी और इनकसारी वाला रखें और अपने हर मशवरे में हम ये जरूर सोचें कि मशवरे अमानत होते हैं और हमने अल्लाह के हुजूर इन अमानतों के हवाले से जवाब भी देना है। अल्लाह ने हमसे इसका हिसाब भी लेना है। बस ये हम सोच लेंगे तो अल्लाह की रहमत से मामलात में आसानी और खैर हो जाएगी। हमारा ज़हन शरीयत इस्लामिया ये बनाती है कि जिस फरीक के साथ तुम्हें वाबस्ता किया गया है, इसके ज़हन को, दिमाग को नाकिस रखा गया है,
इसकी जबान में कुछ तिखापन, तेजी है। आप फरमाते हैं पसली से पैदा हुई, और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये उसी जगह से पैदा हुई, और इसी टेढ़ी पसली का ऊपर वाला हिस्सा इसकी जबान है। ये बोलेगी, इससे बात हो जाएगी। हो जाती थी बातें, हो जाती थी बातें। जिन बातों पर हमारे यहाँ घर टूट जाते हैं, मैं दर्जनों ऐसे घर टूटे हुए जानता हूं जिनमें मियां बीवी का कोई तनाजा नहीं था। बिला वजह छोटी छोटी बातों को उछालने वालों ने उछाला, और उसके बाद तलाकों तक नौबतें आ गई। तो हमारा ज़हन ये बनाया है, ये तलाक देते हुए इससे हक में वापस ले रहा है। कुरान पाक पढ़ के अल्लाह को जामिन और गवाह बनाकर तूने हाँ की थी, तो तेरा इजाबो कबूल हुआ था। अब तुझे डर नहीं लगता है कि उसे रुसा के बिठाया हुआ है, बिठाया हुआ है, बिठाया हुआ है, खुद मांगेगी चलो हक महर बचा लो, शर्म नहीं आती? कई फता खुदूनहु वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़िन, तुम्हारी मुलाकातें हो लाते हुए, उसकी झोली में तेरे बच्चे हैं, तू उसका हक महर खाना चाहता है। वअख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, तेरे घर में उसने कदम रखा था, रब को जामिन बनाकर रब की अमान में आई। तूने कसम खा के कहा था मैं अल्लाह को जवाब दूं अगर तेरे साथ बेइंसाफी करूं, तुझे भूखा रखूं, तेरे साथ जुल्म करूं। तू भूल गया। फ़इन करहतुमूहुन्ना, और तुझे नहीं पसंद, तुझे नहीं पसंद, फ़असा अन तकरहू शैअन, और तू कौन सा फरिश्ता है कि तेरी सारी सिलेक्शन बिल्कुल 100% ठीक है। मुमकिन है कि तेरी ये नापसंदीदगी ही गलती हो। असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा, तू अल्लाह पर भरोसा कर, नापसंद पर सब्र कर। अल्लाह से कहना इसार का सवाब भी देना, हौसले का सवाब भी देना, ताम्मुल का सवाब भी देना, बुर्दबारी का मुझे भी सवाब देना। देख, मैंने तुझे इसमें शामिल किया था आयतें पढ़ के, अब मैं निभ रहा हूं, अब मैं गुजारा चला रहा हूं, ना रुख बदलता हूं, ना तेवर बदलता हूं, ना भूखा प्यासा रखता हूं, ना ताने मिले, ना इसके वालिदैन की ताकीर और तजलील करता हूं। अल्लाह तेरे डर से सारे काम कर रहा हूं, अब इस पर तू मुझे अजर देना, तू अपनी आला ज़र्फी का मुज़ाहरा कर। असान तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा, मुमकिन है कि तू किसी चीज को नापसंद करे, अल्लाह उसी में ही तेरे लिए खैर रख दे। दुनिया की खैर ये होगी कि उन लोगों को के दिलों में अल्लाह और इज्जत डाल देगा। आंखें तो उनकी भी है ना, परख तो इंसान करता है कि बंदा कितने सब्र से चल रहा है। और आखिरत की खैर ये होगी कि जिसके मुंह, जिसकी वजह से, जिसकी रजा के लिए तूने तामुल का मुजाहरा किया, वो जात भी तुझसे राजी हो। बस इसी पर इत्तफा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अल्लाह के डर की तौफीक नसीब फरमाए और हमारी कमियों और कोताहियों को अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।